नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसे कहा जाता है क्लब फुट या मेडिकली CTEV कंजेनिटल टैलिप्स इक्विनोवरुस। यह एक कंजेनिटल फुट डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चे का पैर अंदर की ओर मुड़ जाता है, एंकल स्टिफ हो जाता है और फुट की नॉर्मल अलाइनमेंट गर्भ के दौरान ही डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे क्लिनिक में एक साल का बच्चा आया जिसे बायलैटरल क्लब फुट था, यानी दोनों पैरों में डिफॉर्मिटी थी। बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था, पैरों में स्टिफनेस थी, टोज बंद थे और प्लांटर सरफेस पर टच करते ही पेन होता था। बिफोर ट्रीटमेंट, चाइल्ड्स इनिशियल कंडीशन। शुरुआत में बच्चे में ये चैलेंजेस थे। दोनों पैरों की क्लब फुट डिफॉर्मिटी, एंकल जॉइंट बिल्कुल ओपन नहीं होता था, नी जॉइंट मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड था, टोज क्लोज थे, स्पेशली ग्रेट टो कंप्लीटली टाइट था, प्लांटर सरफेस पर हल्का टच भी डर और पेन पैदा करता था। आर्च कोलैप्स था, बच्चा वेट बेयरिंग नहीं कर पाता था, हाथों की फिंगर्स भी टाइटली बंद थी, बिल्डिंग, ग्रिपिंग, सिंगल हैंड रीचिंग बिल्कुल नहीं थी। कुल मिलाकर बच्चा फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। व्हाट इज क्लब फुट? सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्लब फुट में फुट इनवर्ड ट्विस्ट होता है, हील अंदर की ओर मुड़ते हैं, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन कम होता है, टोस कंप्रेस्ड रहते हैं, आर्च डेवलप नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, क्लब फुट पूरी तरह ट्रीटेबल है अगर फिजियोथेरेपी समय पर शुरू हो जाए। ट्रीटमेंट जर्नी, स्टेप बाय स्टेप रिकवरी। स्टेप 1, फुट एंकल डिफॉर्मिटी करेक्शन। सबसे पहले बच्चे के फुट को जेंटल टेक्निक्स से करेक्शन में लाया गया। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग, हील करेक्शन, एंकल मोबिलाइजेशन, फुट स्ट्रेटनिंग, इन्वर्शन इवर्शन कंट्रोल। धीरे धीरे फुट न्यूट्रल पोस्चर में आने लगा। स्टेप 2, फुल एंकल नी रेंज ऑफ मोशन। थेरेपी में फोकस किया गया एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, साइड मोबिलिटी, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। कुछ ही दिनों में बच्चे ने कंप्लीट एंकल रोम और स्मूथ नी मूवमेंट अचीव किया। स्टेप 3, टो ओपनिंग, आर्च एक्टिवेशन, पेन रिडक्शन। शुरुआत में टोज बिल्कुल ओपन नहीं होते थे, खासकर ग्रेट टो बहुत टाइट था, प्लांटर सरफेस टफ लगती थी और टच पर शार्प पेन आता था। रिजल्ट, टोज ओपन होने लगे, ग्रेट टो मोबिलिटी बढ़ी, प्लांटर पेन काफी हद तक खत्म हुआ। अब बच्चा कॉन्फिडेंटली वेट बेयरिंग कर रहा है, आर्च फॉर्मेशन इंप्रूविंग है। स्टेप 4, हैंड फिंगर ओपनिंग, ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट। बच्चे के हाथ भी टाइट थे, फिंगर्स बंद रहती थीं और रीचिंग बहुत कम थी। हमने फिंगर टैपिंग, हैंड ओपनिंग एक्सरसाइजेस, सेंसरी स्टिमुलेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन टास्क्स, ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज शुरू की। रिजल्ट, फिंगर्स ओपन होने लगी, ग्रिपिंग इंप्रूव हुई, चाइल्ड अब टॉयज पकड़ पा रहा है, बायलैटरल हैंड यूज एक्टिव हुआ। स्टेप 5, ट्रंक कंट्रोल, लोअर लिम्ब स्ट्रेंथन। वॉकिंग ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ट्रंक स्टेबिलिटी जरूरी होती है, इसलिए हमने कोर एक्टिवेशन, साइड सिटिंग, नीलिंग बैलेंस, पेल्विक कंट्रोल ट्रेनिंग के जरिए बच्चे का ट्रंक काफी स्टेबल किया। स्टेप 6, सपोर्टिव वॉकिंग ट्रेनिंग, गेट पैटर्न डेवलपमेंट, न्यू सेक्शन एडेड। अब बच्चा सपोर्टिव वॉकिंग ट्रेनिंग फेज में है। वॉकिंग केवल पैर आगे बढ़ाने का नाम नहीं, यह पूरा कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है जिसमें शामिल है नी जॉइंट रोम, एंकल जॉइंट मोबिलिटी, हिप पेल्विस कंट्रोल, ट्रंक बैलेंस, फुट प्लेसमेंट, वेट शिफ्टिंग। गेट ट्रेनिंग में हम बच्चे को नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन ड्यूरिंग स्टेपिंग, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन कंट्रोल, हील टू टो स्टेपिंग अवेयरनेस, लेफ्ट राइट वेट शिफ्टिंग, पेल्विक टिल्ट सपोर्ट होल्ड टेक्निक, प्रॉपर स्टेपिंग रिदम। फाइनल आउटकम, चाइल्ड्स अचीवमेंट्स। आज बच्चे ने दोनों पैरों की डिफॉर्मिटी करेक्ट की, कंप्लीट एंकल रोम अचीव किया, नी मूवमेंट नॉर्मल किया, ग्रेट टो और अन्य टोज ओपन किए, आर्च फॉर्मेशन इंप्रूव किया, प्लांटर पेन खत्म किया, हैंड ग्रिप स्ट्रॉन्ग की, फिंगर ओपनिंग ठीक हुई, वेट बेयरिंग बिना ब्रेसेस किया, सपोर्टिव वॉकिंग पैटर्न डेवलप रखना है। ठीक है, टाइम जाएगी तो वो इधर जाएंगे, इस तरह रोटेट पोजीशन। 1, रेजिंग 2, चलो आज लेके आओ, चलो आज लेके आओ। सेल्फ प्रेशर से उसको लाएगा। मैं चला, ये मैंने होल्ड कर रखा है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, मैंने रोकना है, मैं तो सेल्फ लेवल। लाओ आज, गुड, ठीक है, गुड, ला
2 अब मैं इसको लिफ्टिंग कर रही हूँ। चलो ये मैंने यहाँ पर होल्डिंग कर रखा है, ऐसे ऐसे क्लॉथ से होल्ड, छोड़ दो छोड़ो होल्डिंग। अब से पंजे सही करो आप, थोड़ा थोड़ा गैप करो दोनों पाँव में, उंगलियां खोल दो। चलो इस मूवमेंट में क्या है, बच्चा ड्रैग